इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने ढाया कहर। पिछले 24 घंटे में 44 लोगों की मौत। अलग अलग जिलों में हुई मौतें। मुंबई के पास रायगढ़ में भीषण बाढ़ से हाहाकार। महाड में अब तक लैंडस्लाइड से हुई 37 लोगों की मौत। रायगढ़ के पोलादपुर में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत। मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के सतारा जिले के पाटन में भी लैंडस्लाइड। 12 लोगों की मौत। 10 से 12 मकानों पर गिरी चट्टान। रत्नागिरी के चिपलून में भी घरों पर गिरी चट्टान। मलबे के नीचे 17 लोगों के फंसने की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हेलीकॉप्टर। महाराष्ट्र में बाढ़ पर सीएम उद्धव ठाकरे का बयान। कहा, रायगढ़ महाड में हालात खराब, बढ़ सकते हैं मौत के आंकड़े। सीएम उद्धव ठाकरे ने डिजास्टर कंट्रोल रूम से ली बाढ़ की स्थिति की जानकारी। साथ में आदित्य ठाकरे और बाकी मंत्री भी मौजूद। रायगढ़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों पर सीएम उद्धव ठाकरे की नजर। कलेक्टर से राहत बचाव कार्य के लिए जानकारी। बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के दिए आदेश। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे शिवसेना और एनसीपी के सांसद। महाराष्ट्र में आई बाढ़ पर होगी चर्चा। कोंकण के चिपलून से आई बाढ़ की तबाही की तस्वीरें। घर से लेकर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों का बुरा हाल। इलाके में जमा था करीब 10 फीट तक पानी। गुरुवार शाम को अचानक आई बाढ़। पानी में डूबा ग्राउंड फ्लोर। घर के अंदर दिखी तबाही की तस्वीर। चिपलून के कुछ इलाकों में अभी भी भरा है कई फीट तक पानी। बैंक और एटीएम में घुसा बाढ़ का पानी। चिपलून में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नेवी की 7 और एनडीआरएफ की 2 टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी। रत्नागिरी से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। रेस्क्यू के दौरान हाथ फिसलने से पानी में गिरी महिला। बाद में महिला को सही सलामत निकाला गया। कोल्हापुर में कर्नाटक की बस डूबी। 25 लोगों को बचाया गया। रत्नागिरी के लिए रवाना हुई थी बस। कोल्हापुर में 47 गांवों का संपर्क टूटा। जिले में जगह जगह टूटी सड़कें। जिले में 2 लोग बारिश के पानी में बहे। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू। एनडीआरएफ की टीम ने वाल्वो तहसील में पानी में फंसे लोगों को बचाया। पालघर में पानी के तेज बहाव की वजह से धारा 144 लागू। दभोशा और हिरनपाड़ा वाटरफॉल पर पानी का बेहद तेज बहाव। महाराष्ट्र के हिल स्टेशन महाबलेश्वर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। एक दिन में 594 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कल्याण के खडवाली पुल के नीचे बहता दिखा एक युवक का शव। बारिश से पुल को हुआ भारी नुकसान। ओवरफ्लो होने के बाद सतारा के कोयन डैम में छोड़ा गया पानी। पिछले 48 घंटे में 800 mm बारिश दर्ज की गई। सतारा के कोयानगर में लैंडस्लाइड। हाईवे हुआ ब्लॉक। सड़क पर गिरे पेड़ और मिट्टी। खड़कवासला डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बड़ा मूठा नदी का जलस्तर। पुणे के ब्रिज पर आवाजाही बंद। बुल्ढाना में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। अंबा घाट, मलकापुर, गणपति फूले रोड पर भरा पानी। कई इलाके जलमग्न। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। और अवलेम इलाके में 23 लोगों का रेस्क्यू। मुंबई के गोवंडी में बिल्डिंग गिरने के कारण 3 लोगों की मौत, 7 घायल। छतरपुर में भारी बारिश से जटाशंकर महादेव मंदिर के अंदर भरा पानी। पहाड़ों से आता पानी मंदिर में घुसा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की संभाली कमान। चंडीगढ़ में कांग्रेस दफ्तर में सिद्धू की ताजपोशी। कहा, पद कोई मसला नहीं। ताजपोशी होते ही सिद्धू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, जनता के समर्थन से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे लोग अन्नदाता की कर रहे हैं अनदेखी। सिद्धू ने कहा, पंजाब का किसान दिल्ली में भूखा बैठा। मेरा एक ही मकसद किसानों के काम आना। मंच पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और कांग्रेस नेता हरीश रावत भी शामिल हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को दी बधाई। चंडीगढ़ में सिद्धू की ताजपोशी से पहले अमरिंदर सिंह ने दी पार्टी। और पंजाब भवन में अमरिंदर सिंह के टी पार्टी में करीब बैठे थे सिद्धू। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में हुई टी पार्टी। सिद्धू ने साथ बैठने से पहले दोनों हाथ जोड़कर किया कैप्टन का अभिवादन। टी पार्टी से चंडीगढ़ में कांग्रेस दफ्तर पहुंचा सिद्धू और अमरिंदर। लाइन में कांग्रेस झंडे लेकर खड़े कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सिद्धू की ताजपोशी कार्यक्रम में जा रही बस हुई हादसे का शिकार। मोगा के लोहारा के पास 2 बसों की आमने सामने की टक्कर हुई। 3 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौत हुई। हादसे में करीब 40 लोग बुरी तरह से जख्मी। मोगा सरकारी अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। फिर अमरिंदर सिंह ने डीसी को किया हर संभव मदद का आदेश। पेगासस जासूसी मुद्दे पर राहुल का हल्ला बोल। कहा, पीएम मोदी ने पेगासस का इस्तेमाल देश के खिलाफ किया। इस्तीफा दें गृह मंत्री। पीएम के खिलाफ हो न्यायिक जांच। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी और गृह मंत्री ने जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की। कर्नाटक समेत कई राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने की रची साजिश। राहुल गांधी ने कहा, पेगासस को हथियार के तौर पर सरकार ने इस्तेमाल किया। पेगासस को हथियार मानती है इजरायली सरकार। राहुल ने जासूसी को बताया देशद्रोह। अपना फोन टैप होने का लगाया आरोप। कहा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जासूसी मामले की जांच। पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष एकजुट हुआ। संसद भवन परिसर गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस, डीएमके और शिवसेना के सांसद शामिल।
सरकार से कांग्रेस, डीएमके और शिवसेना की सांसदों की मांग, कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जासूसी कांड की हो जांच। कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा पेगासस जासूसी मुद्दे पर संसद में हो चर्चा, केवल मंत्री का बयान काफी नहीं। राज्यसभा से सस्पेंड हुए टीएमसी सांसद शांतनु सेन, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मानसून सत्र के लिए किया सस्पेंड। कल आईटी मंत्री के हाथ से पर्चा छीन कर फाड़ा था। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सदन में रखा शांतनु सेन को बाकी सत्र के लिए निलंबन करने का प्रस्ताव। उपसभापति वेंकैया नायडू ने सुनाया फैसला। वेंकैया नायडू ने शांतनु सेन समेत विपक्षी सांसदों के आचरण पर जताई नाराजगी, कहा इस तरह की कार्रवाई संसदीय लोकतंत्र पर हमला, सदन में हो रहे घटनाक्रम से बहुत व्यथित हूं। शांतनु सेन को सस्पेंड करते ही टीएमसी सांसदों ने हंगामा किया। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई। लोकसभा में भी किसान कानून को लेकर जासूसी मुद्दे पर भारी हंगामा, सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का टीएमसी पर बड़ा आरोप, कहा टीएमसी ने बंगाल में बना रखा है हिंसा जैसा कल्चर, सदन में भी लाना चाहती है वही कल्चर। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने शांतनु सेन पर साधा निशाना, कहा शांतनु सेन का पुराना इतिहास, टीएमसी ये कल्चर देश में फैलाना चाहती है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में वैक्सीन खरीद पर जवाब दिया, कहा देश में हो रही है सबसे ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन, राजनीति न करें, भ्रम फैलाने वालों को दे जवाब। अयोध्या में प्रबुद्ध जन सम्मेलन के साथ बीएसपी ने किया मिशन 2022 का आगाज। सांसद सतीश मिश्रा ने राम जन्मभूमि पहुंचकर लिया रामलला का आशीर्वाद। भगवान राम का आशीर्वाद लेने से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे सतीश मिश्रा, बजरंग बली की उतारी आरती। अयोध्या में बीएसपी का ब्राह्मण कार्ड प्रबुद्ध समाज विचार गोष्ठी में पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा, शंख और मंत्रोच्चार के साथ स्वागत। भगवान राम के बाद अब श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेगी बीएसपी। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा मथुरा वृंदावन से करेंगे दूसरे चरण की शुरुआत। भगवान बुद्ध की शरण में भी जाएंगे सतीश मिश्रा। चित्रकूट से शुरू होगा बीएसपी के मिशन ब्राह्मण का चौथा चरण, करीब 90 दिन तक चलेगा अभियान। रामलला के दर्शन के बाद सतीश मिश्रा का बीजेपी पर अटैक, पूछा क्या अयोध्या पर बीजेपी की ठेकेदारी, क्या रामलला के दर्शन के लिए बीजेपी की लेनी होगी मंजूरी। सतीश चंद्र मिश्रा ने किया ऐलान, अगले साल उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे पूरा। पॉर्न रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार राजकुंद्रा और रायन की मुंबई के खिलाफ कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। कोर्ट में पुलिस ने कहा राजकुंद्रा के मोबाइल से 119 पॉर्न क्लिप मिले, लैपटॉप से मिले 51 वीडियो, पूरी जांच करनी अभी बाकी। पति राजकुंद्रा के अरेस्ट होने के बाद शिल्पा शेट्टी ने किया पहला पोस्ट, लिखा जो हो चुका है या जो हो सकता था उससे बेचैन नहीं होना, लेकिन आंखें खुली रखनी है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, कानाचक के इलाके में सुरक्षा बलों ने ड्रोन से मार गिराया, ड्रोन से 5 किलो आईडी बरामद। भारतीय सीमा में करीब 8 किलोमीटर तक अंदर घुस गया था ड्रोन, साजिश के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ होने का शक। अखनूर में ड्रोन मार गिराने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ड्रोन में जीपीएस के साथ लगा था फ्लाइट कंट्रोलर। एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा ड्रोन में 10 से 12 किलो बम गिराने की क्षमता, 20 किलोमीटर तक उड़ सकता है ये ड्रोन। एडीजीपी ने कहा कठुआ और अखनूर में मिले ड्रोन में मिले सिर्फ एक सीरियल नंबर का फर्क, पिछले 10 से 12 दिनों में ड्रोन से कई हथियार गिराए गए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंक का एनकाउंटर, लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर हुए, मारा गया आतंकी फयाज कई आतंकी हमलों में था शामिल। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद, एनकाउंटर में सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस शामिल, सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की, कहा नॉर्थ कश्मीर में हिंसा करने वाला आखिरी टेररिस्ट था फयाज, कई सिविलियन और सुरक्षा कर्मियों की हत्या में भी था शामिल। आज दूसरे दिन भी जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन, कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। अकाली दल सांसदों का किसान कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी, संसद भवन में की नारेबाजी। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का बयान, कहा अकाली दल और बीएसपी का एक ही एजेंडा, कृषि कानून रद्द हो, नहीं तो सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन जारी रहेगा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई, शरद अग्रवाल नाम के व्यक्ति से 2 करोड़ की फिरौती मांगने का लगा आरोप। गृह मंत्री अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चर्चा हुई, कहा अभी भी जारी हिंसा हमारे लिए चिंता का विषय। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की याचिका, अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग की। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट की ममता सरकार को चेतावनी, कहा 26 जुलाई तक हलफनामा देने का आखिरी मौका। इस्तीफे की पेशकश के बाद एक्शन में दिखे सीएम येदियुरप्पा, बंगलुरु में मंत्री और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का जायजा लिया। कल से 2 दिन के मेघालय दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी की मौजूदगी रहेगी। बिहार के सारण से जुड़ी कश्मीरी आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने का नेटवर्क, एनआईए ने छपरा के एक ही गांव से चौथे युवक को दबोचा, आतंकवादियों को हथियार उपलब्ध कराने का है आरोप। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 483 लोगों की मौत। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने जताई उम्मीद, देश में सितंबर तक आ जाएगी बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन।
भोपाल में गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन आज से शुरू। वैक्सीन सेंटर पर लगी लाइन, पहला डोज लेते नजर आई प्रेग्नेंट महिलाएं। दिल्ली के तिलक नगर मार्केट को किया गया बंद। 23 जुलाई से 27 जुलाई तक बंद रहेगा बाजार। कोरोना नियम तोड़ने पर लिया गया फैसला। मुंबई में 2 दिन बाद वैक्सीनेशन शुरू। बीकेसी जंबो सेंटर पर लोगों की भारी भीड़, अपनी बारी का इंतजार करते दिखे लोग। दिल्ली में वैक्सीन की भारी किल्लत। 31 जुलाई तक केवल कोविशील्ड की दूसरी डोज लगेगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के टीका केंद्र पर वैक्सीन के लिए हुआ बड़ा बवाल। टीके के लिए घंटों लाइन में लगे लोगों ने की आपस में मारपीट। कोरोना के कारण हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा पर 24 जुलाई को होगा प्रतीकात्मक स्नान। केवल श्री गंगा सभा और तीर्थ पुरोहित ले पाएंगे हिस्सा। पटना के आईजीएमएस में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। प्ले स्कूल की तर्ज पर बनाया गया बच्चों के लिए वार्ड, ऑक्सीजन वाले बेड भी लगाए गए। हरिद्वार में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। कुंभ के दौरान आरटीपीसीआर घोटाले में शामिल होने का आरोप। बदमाशों के एक परिवार को होस्टेज बनाने के बाद दिल्ली पुलिस ने फिल्मी अंदाज में किया एनकाउंटर। कब्जे में आए घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती किया गया। सहारनपुर को फिर से जातीय संघर्ष में झोंकने की साजिश नाकाम हुई। दलित लड़के की दाढ़ी मूंछ कटाने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के फतेहाबाद में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, जल भराव से सड़कें बनी तालाब। तिब्बत में अरुणाचल बॉर्डर से लगे शहर पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन पर चल रहे काम का जायजा लिया। तालिबान प्रवक्ता का बयान, कहा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी के हटने और नई सरकार बनने तक शांति नहीं। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि हम हथियार डालने को तैयार, सभी पक्षों को स्वीकार, नई सरकार बनने पर ही शांति संभव। तालिबान नहीं चाहता सत्ता पर एकाधिकार। टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी से पहले जापानी एयरफोर्स ने किया फ्लाई पास्ट। नेशनल स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए कई दर्शक। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी होंगे मालामाल। गोल्ड मेडल पर 75 लाख, सिल्वर पर 40 लाख और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मिलेगा 25 लाख का इनाम। भारतीय ओलंपिक संघ ने किया ऐलान। टोक्यो ओलंपिक में वर्ल्ड नंबर 1 दीपिका कुमारी की निराशाजनक शुरुआत। रैंकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रही दीपिका। पुरुष तीरंदाजी के रैंकिंग राउंड में भारत का प्रदर्शन रहा खराब। 64 तीरंदाजों की सूची में प्रवीण जाधव 31वें स्थान पर, अतनु दास 35वें, तरुणदीप रॉय 37वें स्थान पर। तमिल सुपरस्टार विशाल को एक्शन सीक्वेंस के दौरान लगी पीठ में चोट। सीन में विशाल 2 बार दीवार से टकराते दिखे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।